आ गए तुम। हाँ मैं मान रहा हूँ स्क्विड गेम का सीजन 3 रिलीज हो गया है 27 जून को ही और रिव्यू करने में थोड़ी देरी हो गई है। अब बिना देरी के शुरू करते हैं। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू OH बूम। और नेटफ्लिक्स की वो सीरीज जिसने नेटफ्लिक्स को काफी तगड़ा बूस्ट दिया है, उनमें से एक है स्क्विड गेम, जो सॉर्ट ऑफ बोलने के हिसाब से अब एंड हो चुका है अपने सीजन 3 के साथ में। पर असल में एंड हुआ है या नहीं, इसका जवाब वीडियो के लास्ट में मिलेगा सीरीज का फ्यूचर। तो हाल ही के सीजन 3 को काफी तगड़ा कॉम्पैक्ट रखा गया है, क्योंकि इसमें सिर्फ 6 एपिसोड्स है, जो शुरू होते ही जल्दी खत्म भी हो जाते हैं और लेंथी फील नहीं होते। और इसकी स्टोरी जो है वो एग्जैक्ट सीजन 2 के क्लिफ हैंगर से शुरू होती है और उसी की स्टोरी को आगे कंटिन्यू करती है। और इसके सीजन 2 और 3 के बीच में बहुत ज्यादा गैप भी नहीं रखा गया, कुछ सिर्फ 10 महीनों के अंदर ही इन दोनों को रिलीज कर दिया। क्योंकि रियलिटी ये है कि इसके सीजन 1 के बाद में सिर्फ एक ही सीजन आने वाला था, पर जो भयंकर इसने अपना नाम कमाया और मोस्ट व्यूड सीरीज बन गई सारी सीरीज को पीछे छोड़कर। हाँ, स्ट्रेंजर थिंग्स को भी पीछे छोड़ दिया था, तो ऑब्वियसली इसे लंबा तो खींचेंगे ही। तो जो सीजन 2 होने वाला था उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और अलग अलग सीजन्स के नाम दे दिए, जिससे सीजन 1 जैसा मजा सीरीज में नहीं रहा। मतलब सीजन 1 पीक था, एकदम यूनिक, जिसमें भर भर के सरप्राइजेस थे, प्लॉट एकदम नया था और इस नए प्लॉट के साथ में एक नया फ्रेश टेस्ट मिलता है। पर इसके आगे की सीजन में वो सरप्राइज एलिमेंट नहीं रहा, क्योंकि अब हम इसके सिर्फ आगे की स्टोरी को कंटिन्यू देखते हैं और इसकी स्टोरी को ही फॉलो करते हैं। तो मेकर्स की जिम्मेदारी होती है कि कुछ भी नया प्रोवाइड करे, पर उतना नया नहीं मिलता सीजन 1 के कंपेयर में। और सीरीज को पसंद किया जाता है इसके यूनिक गेम्स की वजह से, जो सीजन 1 में ताबड़तोड़ थे, पर सीजन 2 में उसके स्टैंडर्ड काफी गिर गए थे। पर इस सीजन में वापस से कुछ अच्छा दिखाया है, जिसमें हाइड एंड सीक गेम, ब्रिज रोप जंप और क्लाइमेक्स का स्काई स्क्विड गेम। अब इसमें कुछ स्पॉइल नहीं करूंगा, पर बिना स्पॉइल करे बता भी कैसे दूं। मतलब हाँ, एंडिंग तुम्हें हल्का सा सेटिस्फाई करती है बिल्कुल, पर अगर सोचने जाओगे उसके बारे में तो वो उतना इंपैक्टफुल नहीं लगती कि कैरेक्टर का मोटिव क्या था और वो उसे अचीव करता भी है या नहीं। वो तुम जब सीजन देखोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा, पर मुझे लगता है तुमने देख ही लिया होगा। पॉपुलैरिटी ही इतनी है, इसका क्या कर सकते हैं। अब इसके सिंबोलिज्म तो पता ही है कि भाई कोई भी आदमी कितना भी खराब हो, पर ये जरूरी नहीं कि वो इंसानियत ही छोड़ दे। कुछ लोग बिल्कुल है इस दुनिया में जो इंसानियत के एक्सट्रीम्स को अचीव कर सकते हैं, भले ही उनकी जान खुद की खतरे में क्यों ना हो। तो अगर इसे एक सटीक आंसर में बात की जाए तो ये सीजन अच्छा है, पर ऑब्वियसली सीजन 1 जितना नहीं, पर सीजन 2 से तो अच्छा ही है। सीजन 2 में बहुत ज्यादा ही फिलर्स भरे हुए थे और देखकर फील हो जाता है कि इसे बहुत ज्यादा स्ट्रेच किया गया है। तो रैंकिंग देखी जाए तो टॉप पर है सीजन 1, फिर आता है सीजन 3 और फिर सीजन 2। तो इसके हिसाब से अगर तुमने नहीं देखा है तो तुम समझ ही गए होगे कि ये सीजन कैसा है। और अब बात की जाए फ्यूचर पर, तो ये जो खजाना है नेटफ्लिक्स इसे छोड़ेगा तो बिल्कुल भी नहीं। इसके स्पिन ऑफ बिल्कुल आएंगे अलग अलग स्टोरीज के साथ, और क्या पता फ्यूचर के स्पिन ऑफ इस सीरीज के कुछ कैरेक्टर्स पर ही हो। पर अभी हाल ही में जो कंफर्म है वो है स्क्विड गेम USA, जो अमेरिकन सीरीज होगी, जो सीजन 3 के एंड में एक कैमियो से पता चल ही जाता है। तुम देखोगे तो खुद समझ जाओगे। और सबसे बढ़िया बात यह है कि जो स्क्विड गेम US से होने वाला है उसे डायरेक्ट करेंगे डेविड फिंचर। और भाई इसका नाम अगर तुमने नहीं सुना है तो ये वही बंदा है जिसने फाइट क्लब, सोशल नेटवर्क, द गर्ल विद द ड्रैगन टैटू, गॉन गर्ल जैसी मूवीज बनाई है। तो एक्सपेक्टेशन अब इस स्पिन ऑफ के साथ काफी बढ़ चुकी है कि एक नई स्टोरी होगी, कुछ नए सरप्राइजेस भी ऐड होंगे और फ्रेश फीलिंग के साथ कुछ बढ़िया डिलीवर होगा। देखते हैं स्क्विड गेम US से कैसी होगी। और ये वीडियो अगर रिव्यू पसंद आया तो लाइक, शेयर और कमेंट करो तुम्हें ये सीजन कैसा लगा। और सब्सक्राइब ऐसे ही न्यू मूवीज और सीरीज के रिव्यूज के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।